Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, इंग्लिश नॉलेज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद बलदेव पर मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट ऐसे चलेगी: इंग्लिश नॉलेज पार्ट 1, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 2, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 3। गाइज, अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप वो देख लेंगे। आ जाते ही हाउएवर हाउएवर इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। 4 पार्ट बनेंगे इसके। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा भी, जैसे भी, जैसी भी, कैसे भी और या किसी तरह भी इस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये एक तरह का कंजक्शन है। तो देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे क्या है। वह जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है, तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर हाउ एवर ही लिखा जाएगा। हाउ एवर, हाउ एवर सी इज, हाउ एवर सी इज योर वाइफ। तो किस तरीके से है? सी इज योर वाइफ। हाउ एवर सी इज योर वाइफ। वह जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है। वह जैसा भी है महान है। तो किस तरीके से बनेगा? however however he is great। इस तरीके से बनेगा बच्चों। तुम जैसे भी चाहो कर सकते हो। तो किस तरीके से बनेगा? तुम जैसे भी चाहो कर सकते हो। कैसे बनेगा? तुम कर सकते हो। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा बच्चों, ध्यान रखना। यू कैन डू, यानी कि तुम कर सकते हो। उसके बाद में आपका लगाना पड़ेगा हाउ एवर। यू वांट, इस तरीके से बनेगा। जैसे यू कैन डू, तुम कर सकते हो। जैसे भी, देखो यहां लिखा हुआ है ना, जैसे भी। तो इसके लिए कंजक्शन है, जैसे भी तुम चाहो, यू वांट, इस तरीके से। तो ये जैसा भी, जैसी भी, इस हिसाब से है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जैसा भी, तो यहाँ है जैसा भी। यहाँ लिखा हुआ है जैसी भी, यहाँ लिखा हुआ है जैसी भी। और यहाँ देखिए आप, जैसे भी, जैसे भी। तो ये क्या है? कंजक्शन है। उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मतलब ये कंजक्शन कैसे यूज किए जाते हैं। तो तुम जैसे भी चाहो कर सकते हो। यू कैन डू, तुम कर सकते हो जैसे भी तुम चाहो। यू वांट, मैं जैसे भी चाहूं कर सकता हूं। तो आई कैन डू हाउएवर, हाउएवर आई वांट, यानी कि जैसे भी। ये देखो यहां है जैसे भी। तो मैं जैसे भी, ये जैसे भी है, चाहूं कर सकता हूं। यानी कि मैं कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं जैसे भी, जैसे भी मैं चाहूं। आई वांट, वह जैसे भी चाहे यहां रह सकती है। तो किस तरीके से बनेगा? वह रह सकती है। तो सी सी कैन लीव, सी कैन लीव हियर। हाउएवर सी wants,
यहाँ बच्चों एस लगेगा वांट्स, क्योंकि ये जो सी है, सी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस बनाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो शी कैन लिव हियर, वह यहाँ रह सकती है, जैसे भी वह चाहे, यानी जैसे भी वो चाहती है यहाँ रह सकती है। और है, देख लेते हैं। तुम किसी तरह भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं। तो किस तरीके से बनेगा? यहां बच्चों पहले आएगा, ये आपको आप ध्यान रखना होगा। हाउएवर, यहां हाउएवर पहले आएगा। तुम जैसे भी करो, किसी तरह भी करो, मतलब तुम किसी तरह भी करो, कैसे भी करो, ये कैसे भी है तो किसी तरह भी करो। हाउएवर यू डू, हाउएवर यू डू, यहां कॉमा, उसके बाद में मुझे कोई परवाह नहीं, यानी कि आई डोंट केयर, इस तरीके से बनेगा। हाउएवर यू डू, तुम कैसे भी करो, तुम किसी तरह भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। तुम कैसे भी पैसों का इंतजाम करो, मुझे शाम तक पैसों की जरूरत है। तो किस तरीके से बनेगा? पहले हाउएवर यू अरेंज, हाउएवर अरेंज, सॉरी, however you arrange the money, यहां कोमा लगेगा। however you arrange the money, मुझे शाम तक पैसों की जरूरत है। तो I need the money, यहां लिख देते हैं the money, till evening, इस तरीके से बनेगा बच्चों। देखो, however you arrange the money, तुम कैसे भी पैसों का इंतजाम करो, मुझे शाम तक पैसों की जरूरत है। आई नीड मनी टिल इवनिंग, शाम तक पैसों की जरूरत है। ये देख लो यहाँ क्या है, कैसे भी चाहो, जैसे भी चाहो करो। तो किस तरीके से आएगा? यहाँ पर सबसे पहले वर्ब आएगा बच्चों, डू, however do, however you want, इस तरीके से बनेगा। देखो, जैसे भी चाहो करो, तो ये वर्ब आ गई, डू, जैसे भी, however मतलब करो, you want जैसे भी तुम चाहो करो, जैसे भी चाहो रहो। तो लीव, however you want, ये जैसे भी चाहो खाओ, तो खाने के लिए eat, however you want, लो बच्चों, इस तरीके से सेंटेंस में स्ट्रक्चर्स कैसे यूज किए जाते हैं मैंने यही आपको समझाया है। जैसे यहाँ पर जैसा भी, जैसे भी, जैसी भी, कैसे भी, तो इसमें ये सब इसी तरह भी, तो मैंने आपको सब बताया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में वीडियो ना समझ में आए कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर देख लें, वीडियो आपका ही है, बार बार देखो, समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।